बजाते रहो। Exclusive interview of Dr. Divya Kumari on Red FM 93.5. बदलते ज़माने के साथ आंखों से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां भी आई हैं और उनके इलाज भी आए हैं। अपने शहर में पिछले 3 सालों से बहुत सारी आंखों से जुड़ी बीमारियों का इलाज करते आ रहे हैं श्री साई आई हॉस्पिटल। और बड़े सौभाग्य से आज हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं डॉक्टर दिव्या का, जो कि सीनियर आई सर्जन है। मैम, वेलकम टू रेड एफएम। थैंक यू सो मच मोनीश। कैसी हैं आप मैम? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। मैम, हम लोग सीधे सवालों पे आते हैं। एक समस्या है जिसको लेकर के बहुत सारी भ्रांति थी कि एज के साथ होता है, लेकिन आज के डेट में क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को अर्ली एज में भी कैटरैक्ट की समस्या हो रही है। एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज कैटरैक्ट? एग्जैक्टली हमारी जो आंख होती है ना, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पुतली, लेंस, पर्दा और नस। तो जो कैटरैक्ट होता है वो लेंस की बीमारी है। ये किसी भी एज में हो सकता है, या तो जन्मजात भी होता है, अगर माँ को बच्चे जब गर्भ में होते हैं उस समय कुछ इन्फेक्शन हुआ हो, वो उम्र के साथ भी हो सकता है। तो ये बीमारी किसी भी एज को इफेक्ट कर सकती है। इसमें होता ये है कि जो लेंस हमारा होता है वो शीशे की तरह साफ होता है। तो जैसे उम्र बढ़ती है, बालों में सफेदी आती है, उसी तरह लेंस में भी सफेदी आने लगती है, जिसे सफेद मोतियाबिंद कहते हैं या कैटरैक्ट कहते हैं। इस सफेदी से जो आंखों में पड़ने वाली रोशनी है वो पर्दे पे फोकस नहीं हो पाती है, जिस तरह से देखने में दिक्कत होने लगती है, आंखों में चौंध आने लगती है और पेशेंट को या मरीज को परेशानी होने लगती है। तो क्या इसका इलाज दवाई से संभव है? इसका इलाज दवाई से संभव नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, शल्य चिकित्सा, जिसको कैटरैक्ट सर्जरी कहते हैं। ओके। तो अगर शल्य चिकित्सा की बात करें, सर्जरी की बात करें, तो कब जरूरत पड़ती है, यानी हमें डॉक्टर से कब मिल लेना चाहिए? दूसरे शब्दों में अगर हम सवाल पूछें तो कैटरैक्ट के लक्षण क्या है? जब भी किसी पेशेंट कैटरैक्ट ऐसी समस्या है जो उम्र के साथ हर किसी आदमी को होनी ही होनी है। तो कभी भी 50 साल की उम्र के लोगों को जब भी 50 साल क्रॉस कर जाए तो हमें एक बार रूटीन आई चेकअप जरूर कराना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि सामने की प्रकाश की चौंध आपको ज्यादा लग रही है, या चलने फिरने में समस्या हो रही है, या आंखों के सामने धुंध जैसी आ रही है, या सफेदी जैसी आ रही है, या आपके चश्मे का नंबर बार बार भाग रहा है, बार बार ये आपको नंबर बदली करने की कोशिश आ रही है, तो आप समझ जाए कि आपको हो सकता है कि कैटरैक्ट की समस्या है। आपको चिकित्सक के परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है अभी। तो आप एक बार दिखवा लें। ओके, मतलब खुद से सेल्फ मेडिकेशन से बचें। बेहतर है कि आप जो डॉक्टर कहते हैं आप उसको मानें, उसको फॉलो करें, क्योंकि दवाओं से इसका कोई इलाज नहीं है। जी मैम, ग्लूकोमा के बारे में भी हम चाहेंगे कि आप हमारे लिसनर्स को बताएं कि ग्लूकोमा क्या है। ग्लूकोमा या काला मोतिया या काला पानी एक समस्या है जिसमें आंखों के अंदर का पानी जो बनता है वो बाहर नहीं जा पाता है। इससे आंखों का प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण आंखों में एक नस जो होती है उस पर दबाव पड़ता है और धीरे धीरे नसों का गड्ढा बढ़ने लगता है और नस पतली होने लगती है, या आम भाषा में सूखने लगती है। इसमें समय समय पर हर 3 महीने में आंखों का प्रेशर का टेस्ट और हर 6 महीने में जो नॉर्मल मशीन का टेस्ट है, जिसे ओसीटी या नजर के दायरे का टेस्ट है, ये करवाना चाहिए। ओके। तो मैम, ग्लूकोमा की अगर बात करें तो ग्लूकोमा क्या डायबिटीज से जुड़ा हुआ है? ग्लूकोमा के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर आपके परिवार में किसी को ग्लूकोमा है तो आपको होने की संभावना ज्यादा है। अगर आप हाई पावर की ग्लासेस पहनते हैं, या तो पॉजिटिव पावर का ग्लास हो या नेगेटिव पावर का ग्लास हो, अगर नंबर ज्यादा है तो आपको खतरा बढ़ जाता है। या अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर है जिसके कारण पर्दे में समस्या आती है, तो उसके कारण अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर है तो उसके कारण भी ग्लूकोमा होने की संभावना होती है। अगर आपको चोट लगी हुई है, या किसी भी फॉर्म में आप स्टेरॉइड्स लेते हैं, या किसी आंखों में एलर्जी है आपको, या कभी रेटिना की सर्जरी कराई हो, पुतली की सर्जरी कराई हो, या कोई भी आंखों की सर्जरी कराई हो, तो आंखों में पानी बाहर जाने का रास्ता प्रभावित हो सकता है और आपको ग्लूकोमा हो सकता है।